गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक कटोरी में चावल लिए और एक छोटी सी गिलसिया में दूध व थोड़ी सी शक्कर बर्तन में लेकर गांव में घूमने के लिए निकले। उन्होंने गांव में जाकर लोगों से कहा कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में गांव के बाहर एक बुढ़िया अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसने जब गणेश जी को देखा कि वे सबसे कह रहे हैं कि कोई उन्हें खीर बनाकर खिला दे, तो सभी लोगों ने फुर्सत नहीं है कहकर मना कर दिया। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि ला बेटा, मुझे सामान दे दे, मैं तो फुर्सत में बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। बेटा लाओ, मैं तो तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी, तुम उसे खा लेना। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को कटोरी में चावल और एक गिलासिया में दूध लाकर दे दिया। एक बर्तन में उन्होंने शक्कर दे दिया। बुढ़िया माता ने छोटे से बर्तन में दूध डालकर खीर बनाने के लिए रखने लगी। इतने में गणेश जी आए। उन्होंने कहा कि माँ, आप बहुत बड़े कढ़ाई में इस खीर को चढ़ाओ तथा शक्कर व चावल भी उसमें डाल दो। मैं ज़रा गांव में घूमने के लिए जा रहा हूँ। बुढ़िया अम्मा जी ने कहा कि तुम बेटा कब आओगे? गणेश जी जल्दी आना। गणेश जी ने कहा कि आप पहले खीर बनाने के लिए एक बर्तन में सभी सामग्री को डाल दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया। दूध व चावल तथा शक्कर को डाल दिया बर्तन में। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह ऊपर तक भर गया था। फिर अम्मा जी ने कहा, गणेश जी से पूछा कि तुम कौन हो? तब गणेश जी ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। तब बुढ़िया माँ ने पूछा कि तुम बेटा रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा कि गांव के मंदिर में गणेश जी का एक मंदिर है, मैं वहीं पास में रहता हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माँ ने कहा कि ठीक है, तुम गांव में घूमने के लिए चले जाओ, लेकिन खीर बनने के बाद मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी? तब गणेश जी ने कहा कि तुम मुझे एक बार गणेशिया गणेशिया मुँह कहकर पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी गांव में घूमने के लिए चले गए। बुढ़िया माँ की खीर बन गई, तैयार हो गई। खीर में मोटी मोटी मलाई पड़ने लगी। इतने में बुढ़िया माँ को खीर खाने का मन हुआ। उन्होंने एक कटोरी में चम्मच से थोड़ी सी मलाई व खीर निकाल कर दरवाजे के पीछे बैठ गई और धीरे से गणेश वो कर कहकर आवाज़ लगाई। फिर जल्दी जल्दी से उन्होंने खीर खाया। तब पेट भर गया। तब बूढ़ी माँ ने मुंह पोंछकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। इतने में गणेश जी भी घूम कर वापस आ गए। तब बूढ़ी माँ ने गणेश जी से कहा कि चलो बेटा, खीर खा लो। गणेश जी ने कहा कि मैंने तो खीर खा लिया, मेरा तो पेट भर गया। बूढ़ी माँ ने कहा कि तुमने बेटा खीर कब खा लिया? तो गणेश जी ने कहा कि जब तुम दरवाजे के पीछे बैठकर खा रही थी तब मेरा पेट भर गया। माता ने कहा कि माफ़ करना बेटा, मलाईदार खीर को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं जल्दी से खीर खा लूँ। बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने आपको खीर खिलाने के पहले ही खुद खीर खा लिया। तब गणेश जी बोले कि माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, तुमने माँ मुझे बुलाया था, गणेश जरूर कह करके आवाज़ लगाई थी। फिर बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो। यह कहकर उनके पैर पर गिरकर गणेश जी के पैर छुए और कहा, तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम्हारे दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। अब बताओ कि ये खीर का क्या करें? गणेश जी भगवान ने कहा कि इसे नगर में भूखे प्यासे गरीब लोगों को खिलाओ और बच जाएगी तो जमीन में गड्ढा खोदकर इसको बर्तन को गड्ढा में गड़ा देना। जब भी खीर खाने का मन करे इसे निकाल कर खुद भी खाओ और भूखे प्यासे लोगों को भी खिलाओ। इतना कहकर गणेश जी बोले, माता जी मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, आप हमेशा खुश रहें। बूढ़ी माँ ने उनके पैर छूकर उनको विदा कर दिया।
और बोला कि फिर आना। उन्होंने कहा कि ठीक है। पटा के खोल